हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। शकील आजमी का ये शेर आज रवीश कुमार पर सटीक बैठता है, क्योंकि रवीश कुमार एक परिवार के दरबार में बने रहने के लिए नित नई नई मस्खरी कर रहे हैं। कुछ समय पहले वो जहां राहुल गांधी के साइलेंसर से निकली आवाज सुनकर आहें भर रहे थे, वहीं आज की दिनचर्या में उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को निम्नतर बता दिया है। सुनने में तो एक बार आश्चर्य भी हुआ कि इस संसार में क्या सचमुच किसी की विश्वसनीयता का स्तर रवीश कुमार के स्तर से भी निम्न है। लेकिन जब रवीश जी द्वारा लिखा गया पोस्ट पढ़ा तो फिर समझ आया कि उन्होंने आज फिर अपने लिए एक नया स्तर तय कर दिया है। क्या है ये उनका नया लेवल, जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, रवीश कुमार आज एक पोस्ट में लिखते हैं कि इस समय जब चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता के निम्नतम स्तर है, इसे जनता के बीच लगातार जवाबदेह बनाने वाले लोकतंत्र के अवैतनिक सिपाही जगदीप छोकर हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आप किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन आप जनता के मुख्य चुनाव आयुक्त थे और ये दर्जा भारत के किसी चुनाव आयुक्त को भी हासिल नहीं है। जगदीप छोकर साहब, आपको सलाम। अब पहले तो जो लोग जगदीप छोकर को नहीं जानते थे उनको जानकारी दे दूं कि जगदीप छोकर एडीआर के संस्थापक थे। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वही एडीआर जो बात तो चुनाव सुधार और पारदर्शिता की करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लक्ष्यों में भारत की चुनावी व्यवस्था को प्रभावित करने का एजेंडा भी शामिल रहता है। इसका ताज़ा उदाहरण बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ एडीआर का सुप्रीम कोर्ट जाना था। दोस्तों, हम किसी स्वर्गीय हुए व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस संस्थान की सच्चाई बता रहे हैं जिससे सहारे रवीश कुमार आज चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। सबसे हास्यास्पद तो उनकी लिखी हुई पहली लाइन है कि इस समय जब चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता के निम्नतम स्तर है। दोस्तों, रवीश कुमार के मुख से विश्वसनीयता शब्द सुनना ऐसा ही मानो कोई वैश्या कौमार्य पर ज्ञान दे रही हो। रवीश कुमार की विश्वसनीयता ये है कि नेपाल में हुए विद्रोह की प्रेरणा वे राहुल गांधी को बता रहे हैं। रवीश कुमार की विश्वसनीयता ये है कि जिस पुराने जीएसटी स्लैब को वे कोसते थे और जब सरकार ने बदलाव किया तो वे फिर सरकार को कोसने लगे। रवीश कुमार की विश्वसनीयता ये है कि राहुल गांधी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वह इसकी तुलना महात्मा गांधी की क्रांति से करते हैं। कॉपीराइट इशू के कारण उनकी वीडियो नहीं चला सकते, लेकिन उनके इस साहित्य को आपको पढ़कर सुनाते हैं जिसमें रवीश कुमार ने अपने जीवन भर की रचनात्मकता को समर्पित कर दिया था। रवीश कहते हैं कि अक्सर सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद भाजपा इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं हैं। वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते हैं, नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल देते हैं। आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की एक भूमिका यही थी कि उन्होंने गरीब और निरीह जनता के बीच जेल का भय समाप्त कर दिया। अब बताइए, ये है देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र पत्रकार जो विश्वसनीयता पर ज्ञान बांट रहा है। ये सुनकर तो पवन खेड़ा और सुप्रिया सुनेद भी चिंता में पड़ जाएंगे कि रवीश कुमार कहीं उनकी नौकरी ना खा जाएं। सचमुच ये स्तर हो गया आज रवीश कुमार का। आपका सवाल हो सकता है कि अगर रवीश कुमार मस्खरे बन गए हैं तो हम रवीश कुमार पर इतनी चर्चा क्यों करते हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के इस दौर में आज भी रवीश कुमार प्रोपेगेंडा वीर ही हैं और उनके प्रोपेगेंडा को खत्म करना हमारा काम है। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, जहां हर 5 साल में करोड़ों लोग वोट डालते हैं, जहां एक दिन में 10 से 12 करोड़ वोटिंग मशीनें बिना किसी गड़बड़ी के इस्तेमाल हो जाती हैं,
वहाँ चुनाव आयोग को निम्नतम स्तर कह देना किसी मजाक से कम नहीं। चुनाव आयोग ने इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री तक की हार सुनिश्चित करवाई थी। उसने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी तक सबके कार्यकाल में सत्ता का सुचारू हस्तांतरण करवाया। आज संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों तक भारत के चुनाव आयोग को मॉडल माना जाता है। लेकिन रवीश कुमार के लिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता राहुल गांधी की जीत हार पर निर्भर करती है। जब कांग्रेस या वामपंथी दल जीतते हैं तो यही चुनाव आयोग भारत के लोकतंत्र की ताकत कहलाता है, और जब भाजपा जीतती है तो अचानक निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है। यही रवीश कुमार का असली पैमाना है। एटीआर और रवीश जैसे लोग चाहते हैं कि भारत की जनता को लगे कि चुनाव आयोग बिक चुका है, ताकि बाहर की दुनिया में ये नैरेटिव बनाया जा सके कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। दोस्तों याद कीजिए, रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि आज की शाम ऐसी शाम है जहां चिड़िया को अपना घोंसला नजर नहीं आ रहा। शायद कोई और उसका घोंसला ले गया, मगर उसके सामने एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। तब किसी को पता नहीं था कि जिस खुले आसमान की रवीश कुमार बात कर रहे हैं वो उस आसमान में गिद्ध की भांति उड़ान भरेंगे। मीडिया के वो गिद्ध जो सच्चाई छुपाकर झूठ पर भी प्रोपेगेंडा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।